प्रेज़ लॉर्ड, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू द सॉल्यूशन इन क्राइस्ट में एक बार फिर स्वागत है आपका। हम मिलकर परमेश्वर की महिमा बढ़ाई और प्रशंसा करते हुए उसके निकट में आगे बढ़ सकते हैं। ये उसकी ओर से एक हमारे लिए दान स्वरूप जीवन है और उसका दान अनुग्रह को प्रकट करता है, जो कि मेरे और आपके जीवन को प्रतिपल प्रतिदिन एक ऐसे मोड़ पर ले जा सकता है जहां शायद बहुतों की पहुंचने की ख्वाहिश हो, इच्छा हो, चाहत हो, पर कोई रास्ता, कोई सलूशन उनके लाइफ में नहीं आता। सही मार्गदर्शक यदि लाइफ में कदम रखे तो शायद यह जीवन कहीं से कहीं पहुंच सकता है। और ऐसी इच्छा परमेश्वर की है कि वो हमारे जीवन में एक अच्छा मार्गदर्शक के रूप में प्रकट करते हुए हमारे जीवन को आगे बढ़ाए। और सच्चा, जीता, जागता मार्गदर्शक हम कह सकते हैं परमेश्वर का वचन है। परमेश्वर का वचन है जो हमारे जीवन को एक सही मार्गदर्शक बनकर हमारे जीवन को उस मुकाम तक पहुंचा सकता है। और ये हमेशा याद रखें, जीवन का उद्देश्य यही है कि ये जीवन उद्देश्य भरा हो, और उस उद्देश्य के साथ कि हमें उस परमेश्वर की इच्छाओं को पूरा करते हुए परमेश्वर की मर्जी के हिसाब से जीवन बसर करने की आवश्यकता है। आज के मनन के लिए जो कि हमारा चल रहा है रोमी की पत्री 5 अध्याय, उसका 12 पद से मैं आगे तक पढ़ रहा हूं। उस वचन को आप देख सकते हैं। इसलिए जैसा एक मनुष्य के द्वारा पाप जगत में आया और पाप के द्वारा मृत्यु आई, और इस रीति से मृत्यु सब मनुष्यों में फैल गई, क्योंकि सबने पाप किया। एक उद्देश्यपूर्ण जीवन को लेकर आगे बढ़ने की आवश्यकता थी, पर वो उद्देश्य को भूल गए। सबने पाप किया। एक उदाहरण बताता हूं, उसके बाद आगे बढ़ते हैं हम। एक जवान एक किराए के घर में रहने लगा, और वहां पर जब वो रात को सो रहा था तो ट्रेन की आवाज बड़ी तेज से उसके कानों में पड़ रही थी, और ऐसा लग रहा था मानो जैसे कि उसी के ऊपर ट्रेन चढ़ने के लिए आ रही है। फिर उसको ध्यान में आया कि उसका घर पटरी के जस्ट बाजू में है। उसने बोला ठीक है। कुछ दिन तक ये चलता रहा कि उसकी नींद खराब हो गई। ट्रेन निकले और उसकी नींद खुल जाए और वो एकदम से जाग जाए, चौंक कर उठ जाए, सारी चीजें। ये दिन गुजरते 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 उसको ट्रेन की आवाज बहुत मध्य आने लगी, जबकि गुजर रही बाजू से बहुत मध्य आने लगी। मध्य होते होते कुछ दिन ऐसा हुआ कि वो ट्रेन की आवाज इसको परेशान करना बंद कर दी और आना ही बंद हो गई। ट्रेन की आवाज आती थी, पर उसका वो आदी हो गया और वो आवाज बंद हो गई इसको, और बढ़िया से ये नींद लेता और कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं। मतलब एक समय था कि जब ये हैरान कर देती थी आवाज, पर एक समय ये भी है कि उसको अब कोई हैरानी नहीं, कोई डर नहीं, कोई डिस्टरबेंस नहीं, बिंदास वो सो रहा है। मेरे और आपकी लाइफ में भी ऐसा ही है। एक समय यह था कि एक अंतःकरण से आवाज आती थी और हमको विचलित कर देती थी और हैरान कर देती थी कि वो गलत है, वो मार्ग गलत है, वो लाइफ गलत है, वो दोस्ती गलत है, वो संगति गलत है, वो आदत गलत है। करते करते धीमी होते होते एक ये समय आ गया है कि वो आवाज आना बंद हो गई है, हमने सुनना बंद कर दिया है। उस जवान की तरह जो हैरान कर देने वाली आवाज आज भी है, पर उसके कानों में पढ़ नहीं रही है, उसको डिस्टर्ब नहीं कर रही है।
मेरे और आपके लाइफ में भी ऐसी ही चीजें आती है, सचेत करती है, सावधान करती है कि ये गलत है, ये मार्ग गलत है, ये लाइफ गलत है, पर फिर भी मैं और आप उसको ठुकरा कर, नजरअंदाज करके, अनसुनी करके आगे बढ़ते जा रहे हैं। सावधान, बाइबल कहती है यदि आज उसका शब्द सुनो तो अपने मनों को कठोर मत करो। लिखा है आगे के पदों में, व्यवस्था के दिए जाने तक पाप जगत में तो था, परंतु जहां व्यवस्था नहीं वहां पाप नहीं गिना जाता। अगर व्यवस्था मेरे और आपके सामने, मेरे पास है और आपके पास है, तो पाप गिना जा रहा है, वो छोटा हो या बड़ा हो। वो आवाज आती है अंतःकरण से, उसको सुने और उसके हिसाब से हम अपने जीवन को सचेत और सावधान करके आगे बढ़ाए। तो भी आदम से लेकर मूसा तक मृत्यु ने उन लोगों पर भी राज्य किया जिन्होंने उस आदम, जो उस आने वाले का चिन्ह है, के अपराध के समान पाप ना किया। पर जैसी अपराध की दशा है वैसे ही अनुग्रह के वरदान की नहीं, क्योंकि जब एक मनुष्य के अपराध से बहुत लोग मरे तो परमेश्वर के अनुग्रह और उसका जो दान एक मनुष्य के अर्थात यीशु मसीह के अनुग्रह से हुआ, बहुत से लोगों पर अवश्य ही अधिकाई से हुआ। वाओ, ये दान है, ये जीवन, उसका अनुग्रह, उसकी सामर्थ्य, उसकी दया, उसका प्रेम। लास्ट के 17 पद में लिखा है, जहां तक हम देखने पर हैं, क्योंकि जब एक मनुष्य के अपराध के कारण मृत्यु ने उस एक ही के द्वारा राज्य किया, तो जो लोग अनुग्रह और धर्म रूपी वरदान बहुतायत से पाते हैं, वे एक मनुष्य के अर्थात यीशु मसीह के द्वारा अवश्य ही अनंत जीवन में राज्य करेंगे। एक व्यक्ति के द्वारा मृत्यु राज्य कर सकती है, तो एक व्यक्ति के द्वारा उसके अनुग्रह, उसके लहू बहाए जाने, उसकी मृत्यु के द्वारा अनंत काल के राज्य में प्रवेश दिला सकती है, बशर्ते हम विश्वास करें, भरोसा रखें, उसकी आवाज को, उसके वचन को सुने तो मन को कठोर ना करें। जैसा वो जवान जिसकी नींद हैरान हो जाती थी, नींद से जाग जाता था एक आवाज से, वही वो आवाज उसको आना बंद हो गई। मेरे और आपके जीवन में भी आज भी वो आवाज दे रहा है, वो आज भी काम करता है, वो आज भी अपने वचन को प्रकट करता है, ताकि उस आवाज को सुनकर हम गलत रास्ते में जाने से रुक जाएं। ये जीवन का उद्देश्य ही यही है कि ये जीवन उद्देश्य भरा हो, उद्देश्य भरा हो। और क्या हम एक ऐसे उद्देश्य को, जो अनुग्रह रूपी दान स्वरूप मिले हुए जीवन को सही मायने में खर्च करते हुए अनंत काल के राज्य में प्रवेश करे और अपने साथ बहुत तेरे लोगों के जीवन को उस अनंत काल के राज्य में प्रवेश दिला सके, क्या ऐसे जीवन को लेकर हम आगे बढ़ेंगे? तो परमेश्वर आपकी सहायता करने के लिए तैयार है, आपके संग चलने के लिए तैयार है, आपको बार बार हर दिन एक नया दिन देने के लिए तैयार है, बशर्ते वो उद्देश्य भरा हो, उद्देश्यों से भरा हो। परमेश्वर हम धन्यवाद देते हैं आज के दिन के लिए, हमारे जीवन को जो आपने ये अवसर प्रदान किया है कि हम इस संसार में जिंदों के बीच में रहें। तो परमेश्वर आपका धन्यवाद मांगते हैं। शायद उद्देश्य हमसे दूर हो गया होगा, उस उद्देश्य को अपने जीवन में लेकर जो हमें अनंत काल के राज्य तक पहुंचा सकता है, इस बात को इग्नोर करते हुए, इस बात को नजरअंदाज करते हुए कि एक व्यक्ति के द्वारा मृत्यु ने राज्य किया, हम इस बात पर ज्यादा फोकस करें कि एक व्यक्ति के द्वारा उद्धार भी राज्य कर रहा है, जीवन राज्य कर रहा है, अनंत काल के राज्य में प्रवेश करने के लिए हमारे जीवन पर बातें प्रकट हो रही हैं।
उस बात को हम जाने, पहचाने, आवाज को सुने और आपकी महिमा के कारण हो जाए। दया करिए, सहायता करिए, यीशु के नाम से, आमीन। ओके, गॉड ब्लेस यू, टेक केयर। परमेश्वर सहायक और मददगार साबित होते हुए हमारे जीवन को आगे बढ़ाने के लिए तैयार है। क्या मैं और आप उसके साथ बढ़ने के लिए तैयार हैं? तो वो बाहें फैलाए हुए मेरे और आपके जीवन का रास्ता देख रहा है कि हम जाएं और उससे लिपट कर आगे बढ़ने के लिए चाहत लिए हुए उसके हाथों में अपने जीवन को सौंप दें। जहां चाहिए वहां ले चलिए, जैसा चाहिए वैसा चलाइए। गॉड ब्लेस यू, टेक केयर, हैव ए नाइस डे।